Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this astronomic platform which is made for civil engineers, made by civil engineer, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I, corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar, welcome you back to your own learning platform. So engineers, चलिए जानते हैं कि रेक्रोन फाइबर क्या होता है, रेक्रोन फाइबर यूज लेने के एडवांटेजेस क्या है, रेक्रोन फाइबर कैसे यूज में लिया जाता है, मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइन क्या है, उनके स्टेप्स क्या हैं, आज हम जानेंगे रेक्रोन फाइबर के बारे में कंप्लीटली. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इंजीनियर्स, रेक्रोन फाइबर एक बिल्डिंग मटेरियल है. रेक्रोन फाइबर यूज में लिया जाता है टू प्रिवेंट द प्रोपोगेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स एंड इट ऑल्सो इम्पार्ट्स द स्ट्रेंथ एज वेल. जहां भी कंक्रीटिंग वर्क होता है वहां रेक्रोन फाइबर को रिकमेंड किया जाता है कि जहां कंक्रीटिंग वर्क हो रहा है वहां आप रेक्रोन फाइबर यूज में लें. चलिए जानते हैं रेक्रोन फाइबर के बारे में. लेट मी रीड आउट फॉर यू. रेक्रोन 3S fibers are manufactured in an ISO 9001:2000 facility for using concrete as a secondary reinforcement. रेक्रोन फाइबर को एज अ सेकेंडरी रेनफोर्समेंट भी कहा जाता है क्योंकि रेक्रोन फाइबर क्या करता है, स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है विद कंक्रीट. ये कंक्रीट के साथ बॉन्ड बनाता है. इट एक्ट्स लाइक अ मिनी रेनफोर्समेंट और इसका डोज वेरी करता है 0.1% टू 0.4% ऑफ द एग्जीक्यूटेड वॉल्यूम. जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, द रेक्रोन फाइबर लुक्स लाइक दिस. चलिए जानते हैं रेक्रोन फाइबर के फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या हैं. इंजीनियर्स, रेक्रोन फाइबर यूज करने के मल्टीपल एडवांटेजेस हैं. उन्हीं में से कुछ एडवांटेजेस हैं जो मेन एंड इंपॉर्टेंट है. वो है इट इम्प्रूव्स रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक एंड ड्राइंग श्रिंकेज क्रैकिंग. आपको पता है क्रैक्स आने का मेन रीजन क्या होता है, कंक्रीट का एक्सपांड होना या उसका श्रिंक होना. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो. वाटर सीमेंट रेशियो के कारण क्या होता है, कंक्रीट या तो एक्सपांड होता है या वो श्रिंक होता है. उसकी वजह से क्रैक्स का डेवलपमेंट होता है. सेकेंड बेनिफिट्स एंड फीचर क्या है, प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ क्रैक ब्रिज एंड माइक्रो क्रैक. क्रैक ब्रिज क्या होता है, जब किसी क्रैक का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो क्या करता है, उसकी टेंडेंसी होती है टू प्रोपोगेट. एक क्रैक का डेवलपमेंट मल्टीपल क्रैक्स को जनरेट करता है. ये क्रैक्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रैक ब्रिजेस. का थर्ड फीचर और बेनिफिट क्या है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कंक्रीट. फोर्थ वन है इम्प्रूव स्ट्रक्चरल टफनेस. ये फ्रक्चरल टफनेस को भी इंप्रूव करता है. नेक्स्ट फीचर एंड बेनिफिट है इंप्रूव ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट. ये कंक्रीट को ड्यूरेबल बनाता है. एंड द लास्ट फीचर एंड बेनिफिट इज रिड्यूस परमिएबिलिटी इन कंक्रीट. कोई भी सब्सटेंस परमिएबल कब होता है, जब उसके जो वॉइड्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. सो कंक्रीट की परमिएबिलिटी अगर रिड्यूस होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्रैक्स का फॉर्मेशन भी कम होगा. सो रेक्रोन फाइबर रिड्यूस द परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट. तो चलिए अब जानते हैं रेक्रोन फाइबर के टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है. लेट मी रीड आउट फॉर यू वन बाय वन. फर्स्ट है इसका शेप. इंजीनियर्स, रेक्रोन फाइबर मॉलिक्यूलर चेन्स होते हैं. इंजीनियर्स, रेक्रोन फाइबर का जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है वो है सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर. ये सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर्स की मल्टीपल चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट होती है. सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर का जो शेप होता है वो ट्राइंगुलर होता है. जब आप माइक्रोस्कोपिक लेंसेज से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो रेक्रोन फाइबर के जो थ्रेड हैं, रेक्रोन फाइबर हैं, वो क्या है, ट्राइंगुलर इन शेप है. उनका जो कंपोजिशन है वो किसका है, सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर्स का. इसकी जो कट लेंथ है जो मार्केट में अवेलेबल है इन mm वो है 3 mm, 4.8 mm, 6 mm, 12 mm, 18 mm एंड 24 mm. ये डिपेंड करता है आपके यूजेस पे. जनरली प्लास्टर में हम 6 mm कट लेंथ का रेक्रोन फाइबर यूज में लेते हैं और कंक्रीट में हम 12 mm कट लेंथ का रेक्रोन फाइबर यूज में लेते हैं. थर्ड वन है इसका इफेक्टिव डायामीटर. इसका इफेक्टिव डायामीटर वेरी करता है बिटवीन 20 टू 40 माइक्रोन. फोर्थ वन इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज करती है बिटवीन 1.34 टू 1.39. रेक्रोन फाइबर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 250 टू 265 डिग्री सेल्सियस और जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो है 4 टू 6 पाउंड पर स्क्वायर इंच. रेक्रोन फाइबर का जो इलोंगेशन होता है वो 20 टू 60% होता है. एंड जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी वो है यंग्स मॉडुलस. वो है मोर देन 5000 मेगा पास्कल. Let's engineers move on to our primary application that where we actually use the Recron fiber. Recron fiber हम फ्लोरिंग में, ग्रेड स्लैब में, फाउंडेशन में, रिटेनिंग वॉल में, पार्किंग स्लैब में, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में, ब्रिज डेक में, रूफ स्लैब में एंड पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट, दैट इज योर PQC, यहाँ हम मेजरली इसे यूज में ले सकते हैं. अब इंजीनियर्स जानते हैं कि रेक्रोन फाइबर यूज करने के लिए एप्लीकेशन रेट क्या है. लेट मी रीड आउट फॉर यू. Rate of application of Recron fiber generally depends upon manufacturer guideline.
but in general we use 125 grams of Recron fiber in 50 kg cement. It means for one bag of cement it will consume 125 gram. इंजीनियर्स, जो रेक्टन फाइबर का जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड करता है, मैन्युफैक्चरर्स के गाइडलाइन और उसके स्टेप्स है। बट इन जनरल हम रेक्टन फाइबर की क्वांटिटी कितनी यूज में लेते हैं, 125 ग्राम इन 50 केजी ऑफ सीमेंट, मतलब वन बैग ऑफ सीमेंट हम 125 ग्राम ऑफ रेक्टन फाइबर यूज में लेंगे। लेट्स सी इट्स कंपैटिबिलिटी। Recron fibers are compatible with all commonly used admixture concrete work. So Recron fiber को आप किसी भी टाइप का कंक्रीट वर्क होता है उसमें यूज में ले सकते हैं। इट इज कंप्लीटली कंपैटिबल विद ऑल काइंड ऑफ कंक्रीट वर्क। चलिए अब जानते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। Recron fibers are available in 125 gram, 450 gram, 600 gram, 900 grams and 1.35 kg। Recron fiber अलग अलग क्वांटिटी की पैकेजिंग में अवेलेबल होता है। आप देख सकते हैं वेराइटी ऑफ पैकेजिंग। ये मिनिमम 125 ग्राम से 1.35 केजी मैक्स इसकी पैकेजिंग होती है और इसको अच्छे से पैनलाइज किया जाता है सो दैट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इट इज प्रोटेक्टेड कंप्लीटली। इट इज रिटन हियर दे आर पैनलाइज प्रॉपर्ली सो दैट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए जानते हैं इंजीनियर्स, आप रेक्टन फाइबर यूज में लेने के डॉक्यूमेंटेशन रेफरेंस क्या क्या ले सकते हैं। सम ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन रेफरेंसेस आर ASTM C1116 standard specification for fiber reinforced concrete. Second one is IS 456-2000 guideline for concrete amendment August 2007. Third one is IRC SP 76-2008 and last one is IRC 44-2008. So engineers, that was all about Recron fiber. आपने जाना कि Recron fiber क्या होता है, Recron fiber का composition क्या है, Recron fiber को हम कहाँ का यूज में ले सकते हैं and why we actually use Recron fiber nowadays construction industry. So engineers, in the next video I will bring more knowledgeable and educational content like this. So if you like this content then please like and share. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.